नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप? मैं जय मिश्रा एक आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो लाया हूं। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग इन फिजिकल केमिस्ट्री। जो भी जनता नीट 2027 के लिए या 2028 के लिए तैयारी कर रही है और अगर उसे फिजिकल केमिस्ट्री में समस्या आ रही है, वो जूझ रहा है कुछ समस्याओं से, तो मैं आज उन समस्याओं को भी बताऊंगा और उन समस्याओं का क्या समाधान है वो भी आपको बताऊंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या-क्या दिक्कतें और क्यों दिक्कतें आ रही हैं, उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ज्यादातर नीट एस्पिरेंट जो होते हैं, वो गेम ऑफ नीट को समझ ही नहीं रहे होते हैं, क्योंकि या तो वो 11वीं क्लास में होते हैं या 12वीं क्लास में होते हैं या जस्ट 12th पास किया होता है। अब समस्या क्या आती है, वो नीट एग्जाम को बोर्ड एग्जाम की तरह लेते हैं। उनके दिमाग में हमेशा एक बात बैठी रहती है, क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। कौन-कौन से ऐसे मुझे जादुई मंत्र बता दिए जाएँ, कुछ जादुई चैप्टर बता दिए जाएँ, जिनका वेटेज ज़्यादा हो, जहाँ से मैं पढ़ लूँ, तो मेरी रैंक आ जाए, है ना? मैं सारे चैप्टर नहीं पढ़ना चाहता, उतनी मेहनत मैं नहीं करना चाहता। जैसे मेरे बोर्ड में नंबर आ गए थे, है ना? 11th-12th में नंबर आ गए थे, वैसा ही कुछ जुगाड़ बना के मैं कुछ-कुछ पढ़ लूँ सिलेक्टिव, और उस सिलेक्टिव स्टडी को करते हुए मेरे नंबर आ जाए, मेरा रैंक आ जाए और मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन जाऊँ। मेरे दोस्त, ये गेम ऑफ नीट नहीं है। अपने दिमाग में क्लैरिटी बिठा लीजिए। अगर आप नीट निकालना चाहते हो तो नीट एकदम अलग कहानी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब तक जो आपने खेला है वो बोर्ड लेवल के एग्जाम बिल्कुल अलग थे। एक तरीके से वो आप गली क्रिकेट खेल रहे थे और अब आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे आ चुके हैं, है ना? वो क्रिकेट चल रहा है, तो दोनों में बड़ा अंतर है। अब आपकी स्किल चेक की जाएगी और बहुत लोग स्किल्ड हैं। तो पहली बात तो गेम ऑफ नीट को समझिए। क्या-क्या मिथ अपने दिमाग से आपको निकाल देने हैं। कोई भी चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट या मोर इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर 1। हर चैप्टर में से कुछ भी कभी भी ज्यादा सवाल या कम सवाल आ सकते हैं, नंबर 2। अगर किसी चैप्टर से आपको सवाल किसी पेपर में नहीं मिलते तो निराश मत होइए, और अगर मिल जाते हैं तो बहुत उतावले मत हो जाइए कि मैं एक पैटर्न फॉलो करके आगे बढ़ गया। या जैसे आप मॉक देते हैं ना, तो मॉक में आपको इस चैप्टर से ज्यादा सवाल मिल गए, तो आप कहते हैं भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसका मतलब, या किसी से नहीं मिले, तो ये सब मत सोचिए। सबको बराबर इक्वल वेटेज देते हैं, सबको इज्जत बराबर दीजिए, क्योंकि अचानक से कहाँ से सवाल आएंगे ज्यादा ये किसी को नहीं पता है। ना मुझे पता है, ना किसी यूट्यूबर को पता है, किसी को नहीं पता है। ठीक है। दूसरी समस्या क्या आती है, इर्रेगुलर इन क्लासेस। आप, ज्यादातर जनता जो स्ट्रगल करती है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसकी एक समस्या रहती है। अगर वो मुझसे भी पढ़ रहा है मान लीजिए, तो एक समस्या ये रहती है कि वो इर्रेगुलर रहता है क्लास में। जैसे मान लीजिए उसने पहला लेक्चर किया, फिर दूसरा लेक्चर में उसको कुछ काम आ गया तो भाई साहब वो नहीं आया, ठीक है? सिर्फ वो तीसरा लेक्चर करता है और ये मान के क्लास में आता है कि तीसरे लेक्चर में अगर मुझे आऊंगा अचानक से तो मुझे सब समझ में आना चाहिए, ये पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है। भले ही मैंने दूसरा लेक्चर नहीं किया हो, लेकिन मुझे तीसरा लेक्चर समझ में आना चाहिए। ये सामने आदमी खड़ा है, इसकी जिम्मेदारी है। तो मेरे दोस्त, ये एकता कपूर का सीरियल नहीं है कि है ना, तुलसी का नया पति आ गया तो अचानक से आप वहां से शुरू कर लेंगे। तो ये सब नहीं चलेगा, है ना? एक क्राइम पेट्रोल दस्तक है। अगर आप सारे एपिसोड देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कातिल कौन था, कत्ल किसका हुआ था और कैसे कैसे शिनाख्त हुई। तो इसका मतलब आपको एक लेक्चर को सिस्टमेटिकली देखना होगा। अगर आपने बीच में कोई भी एक स्टेप छोड़ा तो फिर आप गेम से तुरंत उस चैप्टर में बाहर हो जाएंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक उसूल है, क्योंकि सारे कड़ियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो रेगुलर रहिए, इरेगुलरिटी को हटाइए। अपने आप को थोड़ा सा आपको रेगुलर करना पड़ेगा। और मैं आपको और बता दूं, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है। वो जो आप नहीं करना चाहते, जो आपकी इच्छा नहीं करती है, वो करना ही डिसिप्लिन है। बराबर, वो करना ही रेगुलरिटी है। तो आपका मन कर रहा है सोने का, मत सोइए, यही रेगुलरिटी है। आपका मन कर रहा है कि क्लास छोड़ दूं, मत छोड़िए, यही रेगुलरिटी है। तो आपका जो भी मन कर रहा है उसके अपोजिट चलने सीखिए थोड़ा सा, है ना? मन की धारा में मत बहिए। ठीक है। तीसरी समस्या सबसे बड़ी, इम्पेशंस जनता होती है। जनता के अंदर धैर्य की बेहद कमी है आजकल। आजकल जो युवा हैं उनके अंदर धैर्य की बहुत कमी है। बहुत जल्दी फैल जाते हैं एकदम कि भाई साहब अब 2 लेक्चर कर लिए, 3 लेक्चर कर लिए, अब कितने लेक्चर करें? अब नहीं हो रहा हमसे भाई। 4 लेक्चर में टॉपिक खत्म कर दो, है ना? 5 लेक्चर में खत्म कर दो। अरे इतना लंबा 10 लेक्चर का कैसे टॉपिक हो गया? है ना? इतना कंटेंट कैसे पढ़ लें? भाई दिमाग में कैसे रखेंगे? भाई इतने इम्पेशंस अगर आप हैं तो पहली बात तो ये डॉक्टर की फील्ड ही आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आपने आजकल नीट निकाल भी लिया, चलो जैसे-तैसे, कल को आप कॉलेज में जाएँगे, एमबीबीएस करेंगे, बहुत पढ़ना पड़ता है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। फिर वहाँ भी बात खत्म नहीं हुई तो उसके बाद आप पीजी करेंगे। पीजी में तो भाई जीवन ही समाप्त कर देते हैं। इतना प काम करना पड़ता है। कभी भी आपको बुला लिया जाएगा, है ना? 24-24 घंटे ड्यूटी लगी उसके। तो भाई आपको लगना पड़ेगा। डॉक्टर फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो इस प्रोफेशन का मतलब ही कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो आदत आपके अंदर है तभी आई है।
अगर आप बड़े इम्पेशेंस है तो मत आइए, नहीं बैठेगा इस फील्ड में, है ना। तो ये वीडियो उनके लिए जो भाई पेशेंस रख पा रहे हो। अगर आप इम्पेशेंस से बहुत उतावले हैं, अति है ना, अति उतावले हैं, तो भाई नहीं कर पाएंगे तैयारी आप, क्योंकि आप बीच में छोड़ेंगे फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। अगर आपका इस प्रकार का बिहेवियर है कि आप नहीं लंबा चल पा रहे हैं, तो मेरे दोस्त छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, किसी और फील्ड में चले जाइए। और ये वीडियो वही लोग देखें आगे जो लोग थोड़े पेशेंस हैं, जो मतलब पेशेंस रख सकते हैं, जिनमें धैर्य की थोड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि आपको एक-एक टॉपिक बहुत डिटेल में करना पड़ेगा, है ना? घुस-घुस के एक-एक बात को समझना पड़ेगा, उसके लिए समय माँगता है वो, आपकी एफर्ट्स माँगता है। अगला पॉइंट क्या आता है? लैक इन बेसिक अप्रोच इन मैथ्स। कुछ लोगों की मैथ्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, मतलब बेसिक ऑफ बेसिक मैथ्स भी नहीं आता। अब बेसिक मैथ्स तो फिजिक्स से पढ़ा दिया जाएगा भैया। बेसिक ऑफ बेसिक मैथ्स आप कहाँ पढ़ेंगे? आपने छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इसकी मैथ्स भी आपको बिल्कुल भी नहीं आती, एकदम गोल है ना? मैथ्स और आपकी मतलब एकदम खानदानी दुश्मनी चल रही है। तो क्या करें? पहले मैथ्स की बेसिक नॉलेज को गेन करें, ठीक? उसके लिए अगर आपको कोई मैथ्स की एक बेसिक किताब लेनी पड़ रही है 9वें 10वें की, तो ले लीजिए, कोई बुराई नहीं है। थोड़ा बेसिक बेसिक ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास में जो बताएँगे वो लॉग एंटी लॉग बता देंगे, हम आपको ग्राफ भी बता देंगे, बेसिक मैथ्स में आपको सिखा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसको उसके नीचे की मैथ्स भी आपकी कमज़ोर है, आप यही नहीं समझ पा रहे हैं 10 टू द पावर -2 बड़ा या 10 टू द पावर -3 बड़ा, आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि 0 10 टू द पावर -2 में कौन बड़ा छोटा, तो भाई ये थोड़ा तो करके आना पड़ेगा ना। इतना तो कम से कम आना चाहिए, है ना? 0 बड़ा है कि 10 टू द पावर 2 बड़ा है या 10 टू द पावर -2 बड़ा है, कौन बड़ा है ना? तो ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आपको मतलब मैथ्स पे वर्क करना पड़ेगा अगर आपकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है। अगली समस्या क्या रहती है? सीकिंग ईज़ी पाथ फॉर कवरिंग द सिलेबस। देखिए होता क्या है, जनता आसान रास्ता ढूँढना, आसान झूठ लोगों को ज़्यादा पसंद आता है बजाय कठिन सच के। आप अगर किसी को कठिन सच बता देंगे तो परेशान होके भाग जाएँगे ज़्यादातर लोग। आसान झूठ परोसते रहिए, जनता मस्त रहती है। तो आजकल जनता वही ढूँढती है जहाँ उसे आसानी से समझ में आ जाए। समझ में क्या आ रहा है वो मुद्दा नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा है वो मुद्दा है। तो भाई 99% लोग इसी चक्कर में फेल होते हैं कि वो आसान-आसान ढूँढते रहते हैं। कौन मुझे आसान पढ़ा रहा है? कौन मुझे सब समझा देता है खटाखट, खटाखट, मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता भाई। तो भाई वो पढ़ा क्या रहा है वो भी तो देख लो। कंटेंट तो लो पहले, कंटेंट ही आपका सही नहीं है तो आपको ईज़ी लग रहा है क्योंकि ईज़ी परोसा जा रहा है। उस ईज़ी से कुछ होना नहीं है। तो इसको पढ़ने के बजाय आप कुछ मत पढ़िए, घर बैठ जाइए, कुछ और काम कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। समय और पैसा दोनों बचेगा। तो पहली चीज़ तो ये ईज़ी रास्ता मत ढूँढिए, रास्ता कठिन है। चलना है, इच्छा है, तभी आइए, ठीक है? अगली समस्या, न्यूमेरिकल में एफर्ट बहुत कम मारते हैं। एफर्ट कम मारने का मतलब है कि जैसे मान लिया आप शीट लगा रहे हैं, शीट में आपका न्यूमेरिकल एक बार में आपसे नहीं लगा, आपने छोड़ दिया। आपने कहा देखेंगे, आपको बता देगा तो बता देगा, नहीं तो जय श्री राम। तो भैया ऐसा नहीं होता है, आपको न्यूमेरिकल के पीछे लगना पड़ेगा, है ना? न्यूमेरिकल के पीछे भागना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार में नहीं लगता, 2 बार में लगाइए, 3 बार में लगाइए, तो कई बार एफर्ट मारने पड़ेंगे। फिर आप कॉपी खोल के देखिए, कॉपी खोलते ही नहीं है, है ना? कॉपी तो खोलिए, कॉपी खोलिए, देखिए वैसा कोई कंटेंट क्या क्लास में हुआ है। अगर हुआ है, तो फिर आप फिर से उसको अटेम्प्ट करिए, दोबारा अटेम्प्ट करिए, तिबारा अटेम्प्ट करिए, है ना? इन द सर्च ऑफ ईज़ी कंटेंट आप कहीं अपने सिलेक्शन से दूर तो नहीं होते जा रहे हैं, ये बार-बार क्रॉस चेक करिए। कैसे चेक करेंगे कि कंटेंट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा? पीवाईक्यू लगाया करिए। पिछले 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के आप पीवाईक्यू उठा के देखिए। अगर कोई एजुकेटर आपको कुछ पढ़ा रहा है, उससे आपके पीवाईक्यू लग रहे हैं, उससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब सही दिशा में चल रहे हैं। ये चेक करने का तरीका, यही एकमात्र तरीका है ना? भावुक होके मत पढ़िए कि भई अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने से थोड़ी सिलेक्शन होता है। अच्छा तो भारतवर्ष में बहुत लोगों को लगता है। सब थोड़ी पहुँच जा रहे हैं, सफल हो जा रहे हैं। सफलता के लिए अच्छा लगना ज़रूरी नहीं है। देखिए, यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, है ना? हैशटैग एक है। और अगर आपको कोई रास्ता बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है, इसका मतलब आप सफलता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आप कहीं और जा रहे हैं, सफलता की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर बहुत ईज़ी लग रहा है, कह रहे हैं भाई साहब बिल्कुल आसान लग रहा है, एकदम कुछ नहीं करना पड़ता, एकदम मज़ा आ रहा है, जीवन में मज़े ही मज़े हो रहे हैं। तो बेटे मजे ही मजे अगर चल रहे हैं तो इसका मतलब सफलता की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, किसी और ही रास्ते पे आप चल पड़े। तो सफलता का रास्ता आसान नहीं है, हमें लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक-एक टॉपिक के अंदर घुसना पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी लगाने पड़ेंगे। नॉट डूइंग फेयर वर्क। एक और समस्या ये आती है कि भैया फेयर वर्क ही नहीं करना चाहते हैं, कॉपी नहीं बना रहे हैं प्रॉपर, थ्योरी क्लास में पढ़ाई जा रही तो ऐसा लिख रहे हैं कि इधर चील उड़ रही है ना? इधर पता लगा ऐसे डायग्राम बनाने के बाद में खुद ही देख के नहीं पहचान पा रहे हैं लिखा किसने था। तो भाई ऐसा मत लिखो, है ना?
कम से कम कुछ साफ सुथरा कर लो। अभी से डॉक्टर मत बन जाइए, कह रहे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें भी तो नहीं समझ में आता है। तो भाई अभी तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ना, वो बाद में कर लेना। तो पहले इतना तो लिख लो, इतने तमीज से नोट्स बनाओ कि कल को तुम अगर एग्जाम से आधे घंटे पहले खोल करके नोट्स देख रहे हो तो तुमको समझ में तो आए क्या लिखा पड़ा है इसमें। ठीक है। थ्योरी और न्यूमेरिकल की दो कॉपियां बनानी है, ज्यादातर जनता ये सब नहीं करती है। वो कहती है एक ही कॉपी में बनाए, न्यूमेरिकल की तो कोई कॉपी नहीं होती, कहते न्यूमेरिकल काहे कॉपी बनानी, कॉपी वेस्ट होगी फालतू में, है ना, घर का पैसा खत्म हो जाएगा। तो भैया कॉपी बनानी पड़ती है न्यूमेरिकल की, उसमें आपको शीट सॉल्व करनी पड़ती है। अगर 200 क्वेश्चन है तो प्रॉपर 200 क्वेश्चन उसके अंदर आपके होने चाहिए, वन बाय वन सब सॉल्व होना चाहिए, पूरे सॉल्यूशन होने चाहिए आपके पास, स्टार बने होने चाहिए कौन से अच्छे क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन लास्ट में एग्जाम से पहले देख के जाना होता है। उसके लिए प्रॉपर काम करना पड़ता है। लैक ऑफ माइनर रिवीजन, छोटे छोटे रिवीजन ही नहीं करते, कहते हैं भैया जब एग्जाम आएगा तब रिवीजन करेंगे, तब की तब देखी जाएगी। सही तरीका मैं आपको बताता हूँ, सही तरीका क्या, आपने आज मान लीजिए कुछ पढ़ा, ठीक, आपने 1.5 घंटे की क्लास करी, उसके बाद आप आंख बंद करके बैठ जाइए शांति से। आंख बंद करके मतलब ये नहीं किसी और के बारे में सोच रहे हैं, वो नहीं करना है, कह रहे सुनीता क्या कर रही होगी, तो ये नहीं करना है मेरे दोस्त। आंख बंद करके बैठने का मतलब है कि मतलब आपको सोचना है कि आपने 1.5 घंटे में क्या पढ़ा है, आपके दिमाग में कुछ गया है क्या। कॉपी मत खोलिए, 1.5 घंटे आपने पढ़ा है सुना है तो मतलब मेमोरी में कुछ तो गया हो। तो बैठ करके सोचिए कि आपने भाई टी इज इक्वल टू जीरो से 1.5 घंटे तक क्या किया, 90 मिनट में कुछ किया है क्या। तो शुरू से स्टार्ट करिए, पहले आपने ये पढ़ा फिर ये पढ़ा। अगर आपके दिमाग में कहानी चल रही है कि भाई ये ऐसे ऐसे हमने पढ़ा, तब तो आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। ये अगर नहीं हो पा रहा है, आपको 5 मिनट का कंटेंट नहीं याद रहता क्लास के बाद, तो भाई क्या ही पढ़े फिर। तो ये माइनर रिवीजन होती है, ये माइनर रिवीजन कभी भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप खाली बैठे हैं 5-10 मिनट, पीछे आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं, देखिए 2 दिन में 2 लेक्चर में क्या क्या हुआ, सोचिए दिमाग में बैठा के। नहीं याद आ रहा फिर कॉपी खोलिए, लेकिन पहले आप दिमाग लगा के सोचिए, कुछ तो आपको याद आएगा। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, इसका मतलब चीजें आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो रही है, और वो तभी होंगी जब आप समझ के पढ़ेंगे। हाँ, सुना सुना होने से नहीं होता, समझ के सुनना जरूरी है ना, क्या सुना तो है, समझ के सुनिए। ठीक है। नो एनालिसिस नो रिजल्ट, एक और सबसे बड़ी समस्या, कोई एनालिसिस नहीं करते, रिजल्ट भाई जो आता है उसी को मान लेते हैं, भैया ही मेरी किस्मत में था, इतने नंबर आए, ठीक है, अगला अगला पेपर लाओ, 21 दिन बाद फिर अगला पेपर लाओ, फिर अगला पेपर लाओ। आप अगर कोई एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो सेम मिस्टेक मोड़ रहो। अगर आप एक ही गलती बार बार करेंगे तो बार बार आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। आप अपने गलतियों से कुछ सीख ही नहीं रहे, अगर रेक्टिफाई ही नहीं कर रहे, पहली बात उनको समझिए, पकड़िए तो गलती कहाँ है, गलती पकड़ना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको रेक्टिफाई करना। ये प्रोसेस अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसी लूप में फंसे हुए हैं। आप एक रैंडम तरीके से चल रहे हैं कि भाई हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तरीका सही नहीं है। अपनी गलतियों को चेक करिए, अगर कोई पेपर ले रहे हैं तो पेपर के अंदर देखिए क्या क्या क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए। वो जिम्मेदारी है आपकी, एजुकेटर की, सबकी जिम्मेदारी है। क्या उसने पढ़ाया नहीं, क्या आपने पढ़ा नहीं, चेक करिए। जिसकी गलती है उसको चेक करिए, रेक्टिफाई करिए, उसको तुरंत करेक्ट करिए, है ना। अगर आप सेम मिस्टेक करेंगे तो भाई सेम रिजल्ट आने वाला है, चीजें बदलेंगे नहीं, बदलाव आप लाएंगे नहीं तो बदलाव रिजल्ट में भी नहीं आएगा। और अगर आपको ये सब बातें समझ में आई और आप चाहते हैं कि भाई ढंग से पढ़ाई लिखाई करके इन सब बातों को फॉलो करना है, तो प्लस क्लास में आइए। प्लस क्लास में बिल्कुल सिस्टमेटिक, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, आगे आपकी जिम्मेदारी होगी। एक बैच आ चुका है भाई टीम टाइटंस का, ये बैच स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, इसके अंदर आपको बायो पढ़ाएंगे सीप मैम, फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको अनुपम सर, केमिस्ट्री में 3 एजुकेटर, आकांक्षा मैम आपको आईओसी पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा एकेएम, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे एसिड्स। तो भाई ये टीम है, और ये अन अकेडमी की काफी पुरानी टीम है, तो मतलब काफी दिनों से लोग पढ़ा रहे हैं, सभी एजुकेटर काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं, सब अनुभवी लोग हैं। तो आपको जबरदस्त यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप मेरी छत्र छाया में रहना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करिए, जे स्टार लाइव, है ना, JSTARLIV। इसका एम्बेडेड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाइए, क्लिक करिए, सीधे आप पेमेंट मोड पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपने ये कोड लगाया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मेरी किसी भी स्पेशल क्लास में आके बता दीजिएगा कि मैंने आपका ये कोड आपका यूज किया, मेरे को मेंटरशिप प्रोग्राम में ले लीजिए, तो मैं ले लूँ। ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा स्पेशल क्लास में। ठीक है भाई। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन कोई भी एजुकेटर से अपनी टीम बना के पढ़ना चाहता हूँ, तो 4499 में भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप जे स्टार लाइव लगाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद आप आकर के जुड़ सकते हैं। आपको सारे एजुकेटर के सारे कोर्स अनलॉक हो जाएंगे, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी, पूरा फिजिक्स, और इसमें सब कुछ जितनी बातें लिखी हुई है ये सब आपको मिल जाएगी।
ठीक है भाई, तो देरी किस बात की, फटाफट ले लीजिए। और यहाँ पे 3 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, प्लस आइकॉनिक, आइकॉनिक प्रो। अब देर मत करिए, अब जो डिसीजन, क्योंकि आखिरी मोमेंट चल रहा है डिसीजन का, है ना। प्लस आपको मिलता है मात्र 4499, आइकॉनिक थोड़ा महंगा है 10999, और आइकॉनिक प्रो थोड़ा और महंगा है क्योंकि उसमें फीचर्स ज्यादा है ना। इसमें आपको जो फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये 3 फीचर्स आइकॉनिक में, और उसके अलावा ये सारे फीचर जो हैं ये सब आइकॉनिक प्रो में एक्स्ट्रा मिलते हैं प्लस। ठीक है, फीचर्स सब शामिल किए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको सीबीटी का बता देता हूँ, क्योंकि सीबीटी मोड में एग्जाम होने के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं, 2999, 5999, दोनों आपके पास सीबीटी मौजूद है। इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं, प्लस के साथ आप ऑफलाइन सीबीटी लेते हैं, तो आपको 4999 देना होगा। आइकॉनिक के साथ अगर आप ऑफलाइन सीबीटी लेते हैं 2999, और आइकॉनिक प्रो के साथ आपको कुछ भी पे करना नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी बातें लॉजिकल लगी, जो मैंने आपको बताई, ये वीडियो जानकारी भरा लगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसे और कोई वीडियो जानते हैं, चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं किसी टॉपिक पे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो टॉपिक लिख दीजिए, तो मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो आपको समराइज करके बना दूंगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट रखें।